पापा, मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया मेरे भले के लिए किया होगा। पापा, आपको मम्मी से अलग क्यों होना पड़ा? क्या मम्मी आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं बेटा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो तो मेरी जिंदगी थी, मेरी साधना थी, मेरी प्रेरणा थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हो उस्ताद? जॉन तो जीतने वाला, उसके नाम पे पैसा खा रहे हो। मेरे को मालूम है कि जीतने वाला तो मेरा सूरज है, इसलिए तुम्हें जॉन पर पैसा खा रहा हूँ। तू बैठी चल। ए, बोलो जॉन पर एक कदा से एक कदा से एक कदा। आपका शेर तो म्याऊं बोले बिना ही जमीन पे लेट गया उस्ताद। ए ढक्कन, उसको आने दे। देख फिर मेरा शेर कैसे दाल के खड़ा हो जाएगा। वो बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है।
बोले तेरा शुक्रिया। दिल मेरा कहता है सुन मेरे पिया, प्यार के रिश्ते को मिलके निभाना है। अरे अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। ओ आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। चाहत में तेरी दिल ये मेरा खो गया। समझा था अपना पर ये तेरा हो गया। यारा मोहब्बत की अनोखी रीत है, जो दिल को हारे बस उसी की जीत है। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मीत है। आशिकी में हमको सनम हद से गुजर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अरे अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। What the hell is your problem, huh? What do you want? Relax. I was just dancing. Don't try to act smart. तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हाथ उखाड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो उसका। क्या कर रही हो तुम कोमल? Who the hell does she think she Komal, is? please. Just leave me. Komal, relax. I will not Relax. tolerate this. Let's go outside. Let's Just go leave outside. me. Come on, come on. Leave me, Suraj. Come on, cool down, Komal, relax. Leave me. I said Just leave me. forget This it, is Komal. nonsense. Cool down. अरे ऐसी लड़कियों की फितरत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं बर्दाश्त कर सकती कोई और तुम्हारी तरफ देखे। नहीं बर्दाश्त कर सकती। सूरज, किसी भी हालात में मैं गुजारा कर लूंगी। जिंदगी की कोई भी कमी बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन जिस दिन तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। जिसकी जान जैसी महबूबा हो, वो किसी बुझती हुई लालटेन को क्यों देखेगा? I mean it. कल तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। मैं तुम्हारे पापा से मिलकर अपने रिश्ते की बात करूंगा। आपके आने से तो मेरी पार्टी की रौनक बढ़ गई। एक मिनट, ये क्या कोठारी साहब, आपका गिलास तो खाली है। ए वेटर, इधर आओ। बेवकूफ, ये क्या मेहमानों की देखभाल कर रहे हो? इनका गिलास खाली क्यों है? सॉरी सर। Thanks a lot for coming. Hi सूरज। सर ये वही है जिसकी जन्म कुंडली मैं कल आपको बता चुका हूँ। हैप्पी बर्थडे। Thank you. आओ मेरे साथ। कहाँ? पापा, इनसे मिलिए। ये सूरज। नमस्ते सर। बेटा, ये तुमने क्या पहन रखा है? हाँ? मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का इतना खूबसूरत ड्रेस बनवाया है। जाओ जाकर पहन कर आओ। But पापा, this is fine. कम ऑन please. बेटा, गो एंड चेंज इट। कम ऑन, Okay. जाओ। मैं अभी आई। क्या नाम बताया तुमने अपना? सूरज। अच्छा नाम है। थैंक यू सर, केक आ गया है। वेरी गुड, आओ मेरे साथ। ये कोमल का बर्थडे केक है। ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। आज मैं खिलाता हूं तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मुंह मीठा कर रहा हूं तेरा।
आ इधर। ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, तूने कभी सूंघी भी नहीं होगी। मैं तुझे पिलाता हूँ आज, ले पी। अरे आप तू साला दो पौड़ी का आदमी मेरी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी महफिल में आता है। छोड़िए मुझे। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! इसकी खामोशी को कमजोरी मत समझिए बाबा। ये खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि आप मेरे बाप हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सूरज आपका होने वाला दामाद और मेरा होने वाला पति है। और जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो, मैं वहां एक पल नहीं रुक सकती। चलो सूरज। दिल में है तू ही मन में है तू ही है मेरी जान। तू ही दिल में है तू ही मन में है तू ही है मेरी जान। दिल से तुझको चाहूं, मन से तुझको मांगू, जाए तुझ पे वारूं मेरी जान। तुझे है मेरे जान। कमाल कर दिया सूरज। लोग तो पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, लेकिन तूने तो अपना खून बहा के पैसा कमाया। ये तेरे हक का पैसा है, ले 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 सूरज। शुक्रिया मालिक भाई, शुक्रिया। ये रिश्ता, मन से मन का ये बंधन, जा से जा का ये संगम है मिलन ये अपना। दिल का है ये इरादा, मन का भी है ये वादा, चाहूंगी जा से ज्यादा तुझको मेरे सजना। साथ में निभाऊं, दूर अब न जाऊं, मैं कसम खाऊं मेरी जान। ही दिल में है तू ही मन में है तू ही है मेरी जान। और कहता है ये मन लौट के आ रहा है तेरा मेरा बचपन। आ गले लगाऊं तो
तुझ में मैं समाऊं और क्या मैं चाहूं मेरी जान। तू ये दिल में है, तू ये मन में है, तू ही है मेरी जान। तू ये दिल में है, तू ये मन में है, तू ही है मेरी जान। तुझको चाहूं, हमसे तुझको मांगू, जाए तुझको मारूं मेरी। ये क्या इंसान? Can I come in, sir? कम इन। सब ठीक तो ना डॉक्टर साहब? Can I have this? श्योर। क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारे पेशे में तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। इनफैक्ट चोट के तो नोट मिलते हैं। वैसे कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? टेंशन की बात तो है। तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी होगी। ये तुम अपना ब्रेन स्कैन देख रहे हो? तुम्हारे सर के इस हिस्से में गहरी चोट लगी है और इस चोट की वजह से तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। I'm afraid अब तुम कभी रिंग में नहीं उतरोगे। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि फ्यूचर में अगर कभी भी इस जगह पर दोबारा चोट लगी तो तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। यू विल हैव टू टेक केयर। मैं समझ सकता हूँ लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। इस बीमारी का जिक्र आप कोमल से मत करना। शी इज प्रेग्नेंट। खामखा अपसेट हो जाएगी। ठीक है सूरज, लेकिन तुम। मैं अपना ख्याल रखूंगा। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू। मैं चलता हूँ। Coming. 1 second. Hi baby. How are you? Looking nice. Thank you. ये क्या है? ये विटामिन है A to Z। खाती जाओ और मेरी तरह तंदुरुस्त हो जाओ। सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुम 100 साल जियोगे और 11 बच्चे पैदा करोगे। सूरज तुम ये काम छोड़ दो। भगवान न करे कल तुम्हें कुछ हो गया तो? एक मिनट। कमाल है, मुन्ना भी यही कह रहा है। जब माँ बेटे हो एक साइड में तो ये गरीब क्या करेगा? आज से फाइट बंद। प्रॉमिस। अरे ये तो अनीता की शादी का कार्ड है। तुम जा रही हो ना? नहीं। क्यों? वहां पापा भी होंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारा आमना सामना हो। Don't be silly। तुम शादी पर जा रही हो और मैं कल ही टिकट बुक करवा रहा हूं। ओके? ओके। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन। कोमल, मैं तुझे बता नहीं सकती आज तुझे यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। वैसे तेरे मियाँ जी कहाँ हैं? उनको जरूरी काम था इसीलिए मैं चली आई। लेकिन उन्होंने जिद करके भेजा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। सो नाइस ऑफ हिम। अच्छा, तू इतनी दूर से सफर करके आई है। तेरे छोटे में आपको भूख लगी होगी। जा तू कुछ खा। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। डोंट बी सो फॉर्मल। तू जा, मैं आती हूँ। अच्छा, ओके, सी यू लेटर। बाय। इसे कहते हैं जोड़ी। चांद जैसी बेटी के लिए सूरज जैसा दामाद मिला है तुम्हें। मेरी किस्मत में ये कहाँ यार। अंकल, ये क्या अंकल? आप इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं और इतनी बेरुखी। आप चाहते थे ना कि कोमल खुश रहे, तो वो खुश है, बहुत खुश है। और शायद आप नहीं जानते, वो माँ बनने वाली है और आप नाना।
I'm sorry पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये क्या पापा, आप यहाँ तक आए हैं और ऊपर नहीं आओगे? नहीं बेटा, मुझ में सूरज का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसे बहुत। पापा, सूरज के दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत खुश होंगे आपको देखकर। कम ऑन, आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। कम ऑन पापा, ओके कम ऑन। आइए पापा। उनको तो पता ही नहीं कि मैं आ जा रही हूँ। हम दोनों को देखकर चौंक उठेंगे वो। आइए ना पापा, दीजिए। हाँ। बैठिए। वो अंदर होंगे, मैं उनको सरप्राइज देके आती हूँ। बैठिए ना। हाँ, बैठ रहा हूँ। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? And how dare you wear my night gown? छोड़ ना यार, नाइट गाउन और घर शेयर करने की बात करती है। मैं तो तेरा पति शेयर कर चुकी हूँ। I slept with him. कोमल, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो कोमल? कोमल, होश में आओ। कोमल, तू पागल हो गई है क्या? अरे आखिर हुआ क्या है? नहीं छोड़ोगे। ये कह रही है ये मेरे पति के साथ रात गुजार चुके हैं। लीव मी कोमल, होश में आओ। क्या हुआ कोमल? क्या हुआ? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? पहले ये बताओ कि ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? अरे वाह, बीवी को देखे नाटक क्या कर रहा है? अय्याशी करता है तो बताने की हिम्मत रख। बता अपनी बीवी को, तू मेरे साथ रात गुजार चुका है। क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? बकवास तुम कर रहे हो। साफ बताओ, सच क्या है? बताओ सच क्या है सूरज? कोमल, ये सब क्या हो रहा है? ये यहाँ कहाँ से आई? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं तुम जो ये क्या है? ये लिपस्टिक का निशान कैसे लगा? कोमल, ये लिपस्टिक का निशान कैसे लगा? कोमल, मैं नहीं जानता। आई स्वेयर आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलो बोलो, तुम्हें इस झुमके के बारे में भी कुछ नहीं पता? बोलो बोलो। तुम्हारे सर की कसम कोमल, मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ, अरे मेरी बात। ये क्या पागल बन है? कोमल, control yourself, please. खत्म हो गए हमारे बीच सारे रिश्ते। मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। मर चुकी हूँ। कोमल, कोमल, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोमल, बात सुनो। कोमल, हट।
कोमल बेटा, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। इस आदमी के लिए मैंने आपको छोड़ा, सारी दुनिया को ठुकरा दिया, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, पति पत्नी के रिश्ते को नापाक कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुबारक हो सर, बेटा हुआ है, आप नाना बन गए। ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों सर? जिस रिश्ते को मैंने हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था, उस रिश्ते को जोड़ने वाली कड़ी आज पैदा हो गई है, और मैं इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने नहीं दूंगा। गोमादेश, किल हिम। आदेश। विश्वास नहीं करती। तेरा ससुर तेरे बच्चे को मार देना चाहता है। अगर तू अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो अपने बच्चे को लेकर भाग। सूरज, अपने बच्चे को लेकर भाग जाए यहाँ से। सूरज, अपने बच्चे को लेकर भाग जाए यहाँ से। भाग जाए यहाँ से सूरज, भाग। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा सब कुछ चला गया। ये 7 साल बस मैं तेरे लिए जीता रहा। पापा, वो लोग मुझे आपसे अलग तो नहीं करेंगे ना? मैं आपके बिना नहीं रह सकता पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं पूछता हूँ, आपको ये बेवकूफी का मशवरा कौन अक्लमंद देता है? क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अरे इस मुल्क में कानून नाम की भी तो कोई चीज है। अपनी पत्नी को धोखा उसने दिया है, बच्चा लेकर वो भागा है। यूं यूं एक हियरिंग में भरी अदालत में नंगा कर दूंगा उस सूरज को। एडवोकेट कात्रे नाम है मेरा, और कात्रे का कांटा पानी तक नहीं मांगता। लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि अदालत में एलिगेशंस होते हैं, काउंटर एलिगेशंस होते हैं। कुछ सच भी बोलना पड़ता है, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। और मुझे यकीन है कोमल जी कि अपना बच्चा पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगी। मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता। यशपाल चौधरी हमारी कंपनी के फाइनेंसर हैं, उनके किसी दुश्मन को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। नेताजी इनका हिसाब कर दो। काकी, सुनने में आया सूरज की नौकरी छूट गई। हाँ बिटवा, जब मुसीबत आवत है ना तो चारों तरफ से आवत है। उका घर तो बिखरा पड़ा है, घर में पानी तक नहीं पीने को, इसलिए भर के ले जा रही हूँ। काकी तुम टेंशन मत लो, मैं है ना, मैं घर का सारा काम कर लेगी। नहीं बिटिया, सोच ना काकी, मैं लेके जाती है। सोच। मेम साहब, वो सामने वाला घर है। कोई है?
सूरज कहाँ है? आप कोमल जी है ना? सूरज आपके मैंने पूछा सूरज कहाँ है? वो रोज ये टाइम को काम पे से आ जाते। आप नहीं चोएंगे, आप खड़ी काहे को है? आओ गुरजी। इट्स ओके, मैं यही ठीक हूँ। तुम इसी घर में रहती हो? ऐसा ही समझ लो। किस रिश्ते से इस घर में रहती हो? कोई भी नहीं। जानती हो, जब कोई औरत बिना किसी रिश्ते के किसी मर्द के साथ रहती है तो लोग उसे रखेल कहते हैं। अगर आज के जमाने में लोग मीरा को कृष्ण की रखेल बोलते हैं तो हाँ, मैं सूरज की रखेल है। हाथ छोड़ो मेरा। मैं यहाँ तुम्हारी अय्याशी का तमाशा देखने नहीं आई हूँ। कोर्ट का समन तुम्हारे मुंह पर मरने आई हूँ। अब मैं अपना बच्चा तुमसे लेकर रहूंगी। I'll see you in court. कोमल, कोमल। योर ऑनर, आज का मुकदमा कानून के इतिहास में सबसे अनोखा मुकदमा है। यह मुकदमा कोई चोरी, खून और डकैती का नहीं है, बल्कि उस बदनसीब माँ का है जिसके बच्चे को जन्म देते ही कोई चुरा कर भाग गया। और ये जलील हरकत करने वाला और कोई नहीं, उस औरत का पति और उस बच्चे का अपना ही बाप है। और इस घिनौने सच को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं नर्स बिल्किस बानो को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर थी। इजाजत है। उस रात आपने क्या देखा बिल्किस बानो? मैंने देखा ये आदमी यशपाल जी के मैनेजर को मारकर बच्चा लेकर भाग रहा था। हाँ। मैं चीखी, सिक्योरिटी वालों ने इसे रोकना चाहा, लेकिन ये उन्हें भी मारकर भाग गया। थैंक यू जी। बच्चा चुराने के पीछे इस आदमी का एक खास मकसद था योर ऑनर। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से ये उस बच्चे की कीमत वसूल करना चाहता था, क्योंकि जाती तौर पर ये एक बदनाम, बदकिरदार और अय्याश आदमी है। ये झूठ है जज साहब। ये सच है योर ऑनर, और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत ही ठोस और मुकम्मल सबूत है। हुसैन बख्शी। हुसैन बख्शी, तुम्हारी और सूरज की दोस्ती कैसे हुई? हम दोनों के शौक जो एक है वकील साहब। अच्छा। हर बार जब ये मेरे साथ शराब पीता था तो एक ही बात कहता था। क्या कहता था? मेरा बेटा मेरी कमाई है, और जिस दिन मेरी बीवी अपने बच्चे को मांगने आएगी मैं उसकी मुंह की कीमत वसूल करूंगा। बकवास कर रहा है ये मेरा दुश्मन है जज साहब। शराब तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक इसके साथ पानी नहीं पिया है। इसने पैसे खाए, ये बिका हुआ है। बिका हुआ ये नहीं मिस्टर सूरज, बिके हुए तुम हो। और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। कोमल जी, मिस्टर सूरज ने आपसे बेटा लौटाने की कीमत मांगी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिसेस कोमल कि सूरज ने बच्चा लौटाने की कीमत 2 करोड़ मांगी थी या नहीं? आप जवाब क्यों नहीं देती मिसेस कोमल? सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? ये कानूनी हथकंडे खेले बिना आपको आपका बच्चा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? हाँ, मेरे पति ने पैसे मांगे थे।
मिस्टर सूरज, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर सूरज, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? इस केस के सारे पहलू अदालत के सामने आ चुके हैं और यह बात भी साबित हो चुकी है कि अपने ही बेटे को अगवा करने के पीछे मिस्टर सूरज का मकसद क्या था। रुपयों के लिए इन्होंने पति और पिता दोनों ही रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे स्वार्थी आदमी के पास इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए अदालत बच्चे को मां के हवाले करने का हुक्म सुनाती है। ये सच है कि जन्म मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पापा ने दी है। आई लव यू पापा, आई लव यू। एक पल में ही अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, तेरे मेरे रिश्ते को जान किसकी नजर लग गई। तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन पापा कहेगा मुझे। वो रिश्ते क्यों जोड़ता है, वो रिश्ते क्यों तोड़ता है। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, चलो आओ आओ कुछ खा लो प्लीज। मेरे हाथों से खाना नहीं खाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? अगर तुम मेरे पापा से प्यार नहीं करती तो तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खाना। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। Just go away, leave me alone. चली जाओ यहाँ से, go away. Just go away, चली जाओ यहाँ से, go away. किसने मेरे घर का शीशा तोड़ा? किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, मैंने।
करेगा तू? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा तो खाली दिमाग फिरा है, तू तो अपनी ईमान से फिर गया रे। कितना पैसा मिला तेरे को कोर्ट में झूठी गवाही देने का? कितना कमाया तूने एक बेटे को बाप से अलग करने का? मैं जो चाहूं करूं। तू कौन होती है हुसैन को नसीहत देने वाली? अपने आप को हुसैन बोलता है? अरे तेरे को मालूम है हुसैन कौन थे? पैगंबर साहब के नवासे थे, जान दे दी, शहीद हो गए वो सच्चाई और इंसाफ के वास्ते। और तूने बदनाम किया उनके नाम को, गाली दी अपने धर्म को। तेरे को इसका हिसाब ऊपर जाके देना पड़ेगा तेरे को। सर, इस खुशी इस जश्न का सेहरा आपके सर पर है जैसा। वकील साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं दिया होता तो। एक मिनट यशपाल जी, मैंने आपके हक में फैसला नहीं दिया, बल्कि सबूत और गवाहों की रोशनी में सच्चाई के हक में फैसला सुनाया। वाह जज साहब वाह, क्या बात कही है इन्होंने। इसी बात पर एक जाम हो जाए जज साहब। जी नहीं शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। वो तो आपने इतना जोर दिया इसलिए आपकी खुशी में शरीक होने चला है। As you please. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बात है मधेश, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? सर वो सूरज बाहर गेट पर आया हुआ है। कैसे हुई मेरी दहलीज पर पांव रखने की? दफा हो जाए यहां से। चला जाओ। बस 2 मिनट अपने बेटे से मिलने दीजिए प्लीज। मांगने आया है तो भिखारियों की तरह मांग। घुटने टेक घुटने। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा और भीख मांग अपने बच्चे से मिलने की। सुना नहीं? भीख मांग। मुझे अपने बच्चे से मिलने दो साहब, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। मुझे इस घर से भीख भी नहीं मिलेगी। Get out! Get out from here! Out! वेल डन सर, क्या सबक सिखाया आपने। अरे आपसे टक्कर लेने चला था, कुत्ता बना दिया आपने उसे। अरे उसे पता नहीं कि किस हस्ती से उसका पाला पड़ा है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चलिए सर, पार्टी करते हैं, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये तेली तो तिल निकालने लगा है। कमिश्नर साहब, मैं यशपाल चौधरी बोल रहा हूं।
मेरे बंगले में एक गुंडा ट्रक लेकर घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। आप फौरन पुलिस फोर्स भेजिए, वरना हम सबकी जान खतरे में है। प्लीज जल्दी भेजिए। करण! 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 थोड़ा तुझे मुझसे छीन के लेके करण। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो पापा प्लीज। हाँ करण, हाँ। चल, चल, तेरा बाप हरामखोर है, वो मर जाए तो अच्छा है। दफा हो जाए यहाँ से। पापा बहुत अच्छा किया। गुनहगार है वो, तुम्हारी अदालत में कल वो फिर लाया जाएगा। और तुम उसे फांसी की सजा देना साहिब, फांसी की सजा देना। अरे उसका गुनाह इतना ही है साहिब कि वो अपने पिंडवान से बहुत प्यार करता है, और जब तक वो जिंदा रहेगा ना साहिब, वो ये गुनाह करता रहेगा। उसे रोज रोज की मौत से छुटकारा दिलवाई दीजिए साहिब, उसे फांसी चढ़ाई दीजिए साहिब, उसे फांसी चढ़ाई दीजिए। चलिए, आपकी जमानत हो गई है। मिस्टर सूरज, कानून मुसंदेह मुसाफिर की तरह है जो अपना रास्ता सबूतों और गवाहों की बैसाखियों के सहारे तय करता है। अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए, उन्हीं की बुनियाद पर मैंने अपना फैसला सुनाया था। लेकिन कल के वाकये ने मेरी आंखें खोल दी। तुम इस केस को रीओपन करने की अपील करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूछता हूं किस बुनियाद पर यह मुकदमा रीओपन किया जा रहा है, जबकि इस मुकदमे का फैसला पहले हो चुका है। आखिर यह सब तमाशा क्या है? मिस्टर चौधरी, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जज साहब, ये अगर आप खामोश नहीं हुए तो इसे अदालत की तौहीन समझा जाएगा। यशपाल जी चुप हो जाइए। सूरज तो बाहर आ गया है,
कहीं ऐसा ना हो आपको अंदर जाना पड़े। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। अब मैं मास्टर करण को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। मिसेस कोमल, आप अपने बेटे करण के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपके पति ने इसे लौटाने की आपसे कीमत मांगी थी। मिसेस कोमल सुन रही हैं आप? अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के ये कसम खाइए कि मिस्टर सूरज ने इसे लौटाने की कीमत आपसे 2 करोड़ मांगी थी। बोलिए मिसेस कोमल, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाइए। खाइए कसम। बताइए इस अदालत को कि सूरज ने आपसे कितने पैसे मांगे थे। बोलिए। मैं नहीं समझता कि मुझे अदालत को इससे ज्यादा कुछ और समझाने की जरूरत है। That's all I have to say, Your Honor. Thank you. जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। मैं मानता हूं जज साहब कि एक मां ने अपने बच्चे को पाने के लिए झूठ बोला। बेशक आप इस बच्चे को बाप के हवाले कर दीजिए, लेकिन इससे यह कहिए कि उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का चेक भी कबूल कर ले, क्योंकि जज साहब इस आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि इस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। 7 साल अपने बच्चे को मैंने पाला जज साहब, आगे भी इसकी परवरिश मैं कर सकता हूं। मुझे इस आदमी की खैरात की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें खैरात की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो टकसाल है, टकसाल। योर ऑनर, दुनिया इसकी हैसियत को जानती है। ये जिस जगह में रहता है वो लिटिगेशन में कभी भी इसे धक्के मारकर बाहर निकाला जा सकता है। नौकरी से तो ये पहले ही हाथ धो चुका है। अरे ये तो सेठ जी की मेहरबानी है कि तुझे भीख दे रहे हैं, वरना है तेरी औकात कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सके? क्यों, ताला क्यों लग गया मुंह पे? अरे बोलना कि तू अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। सुना तुमने? मैं अपने बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ। अच्छा, बतौर सिक्योरिटी तुम अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हो? हाँ, करवा सकता हूँ। जज साहब ये खुद कह रहा है कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए बतौर सिक्योरिटी ये अदालत में 15 लाख रुपए जमा करवा सकता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं अदालत से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए बच्चे को हमेशा के लिए मां के हवाले कर दिया जाए। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मिस्टर सूरज, तुम अपने होशो हवास में ये बात कर रहे हो कि इतनी मुद्दत में तुम ये वादा पूरा कर सकोगे? जी जज साहब। मिस्टर सूरज को वादे के मुताबिक 3 महीने के अंदर 15 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी अदालत में जमा करवाने होंगे। अगर ये अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे तो बच्चे को हमेशा के लिए मां के हवाले कर दिया जाएगा। अदालत में हमारी शर्त मान के तूने खुद को हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर कर लिया है। 15 लाख की रकम 3 महीने में तो क्या, तू 3 जन्मों में भी इकट्ठी नहीं कर पाएगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है यशपाल चौधरी, तुम्हें जीतने का तो शौक है लेकिन बाजी खेलने का सलीका नहीं है। 15 लाख तो बहुत कम है। अगर मेरे बच्चे के लिए 15 करोड़ रुपए की भी शर्त रखी होती तो वो भी मैं तेरे मुंह पर दे मारता। All the best, Papa! All the best!
बोल चल बोल। हाँ सुनो की पति है, चलो आगे बोल। रहीम अरे रहीम पे 1000 रुपया खाया ना तो काय को माथा-कुटी करता है? अरे सूरज, इतना वर्षों के बाद सूरज, मेरा सूरज, भाई तू किया तो यार, तू किया तो किधर था भाई? इतना वर्षों से तेरे को ढूंढता था। ए जरा बापा, आज तेरे को देखा तबीयत खुश हो गया बड़ा भाई। पागल हो गया तू कि दोबारा इस लाइन में आने की बात करता है? अरे शेर को भी 7 साल पिंजरे में बंद रखने के बाद दोबारा जंगल में छोड़े ना तो वो शिकार करना भूल जाता है। और तू भी तो फाइटिंग से 7 साल से आउट ऑफ टच है। क्यों जान का जोखिम लेता है? सामाटे मारा भाई, सामाटे। वाई मानिक भाई, मैं उस मामूली बैटिंग वाली फाइट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस फाइट की बात कर रहा हूं जो साल में एक बार होती है, जिसे जीतने का इनाम 25 लाख रुपए है। बावला हो गया तू, बावला। तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक मिनट, तेरे दिमाग पर तो चोट आया था ना, और वो डॉक्टर ने भी तुझे लड़ने से मना किया था ना। रिस्क मत ले मेरा भाई, मर जाएगा तू, मर जाएगा। अपने बच्चे से दूर रहकर मैं वैसे ही मर चुका हूं मानिक भाई। मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा बच्चा वापस लाने में मेरी मदद करो। अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है सूरज, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है। तेरी तैयारी के वास्ते पैसा कौन लगाएगा? तेरे को ट्रेन कौन करेगा? मैं ट्रेन करूंगा। हाँ सूरज, तुझे तेरे बेटे से अलग करके बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। बस ये एक नेक काम कर लेने दे मुझे। शायद इसी बहाने अपने खुदा और उसके रसूल को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं। वाह, तुमने कमाल की न्यूज दी है मादेश। ये सूरज ने फिर से रिंग में उतरने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस बार वो रिंग से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा सर, जरा सामने तो देखिए। मादेश, खरीद लो इस फिरंगी को और समझा दो इसे कि सिर्फ जीतना ही नहीं, सूरज को खत्म करना है। जीतना मेरी फितरत है और सूरज के साथ इस जंग में जीत मेरी होगी, मेरी, यशपाल चौधरी की। पापा की रक्षा करना। भगवान रामचंद्र थे, फिर भी तुम्हारे वनवास में लक्ष्मण और सीता तुम्हारे साथ थे। लेकिन 7 साल का ये वनवास उसने अकेले हिच काटा है। रावण से लड़ने के लिए तुम्हारे पास हनुमान की वो वानर सेना थी, लेकिन वो
वो दुनिया से अकेले ही लड़ा है। आज तुम्हारे इंसाफ की अग्नि परीक्षा है। उसकी मदद करो देवा, उसकी रक्षा करो, उसकी बर्बाद कर दी, इस घर की पत्नी से अलग कर दिया। इस गुनाह की भगवान ने मुझे सजा दी। जिस शरीर पर मुझे नाज था उसकी ये दशा कर दी। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मैं दर की ठोकरें खाने लगी। सिद्धांत सिर्फ इसलिए कि एक बार इस आदमी के पैरों में गिर अपने गुनाह की माफी मांग सकूं। बहुत सही एड्रेस पे आई है। चल मेरे साथ, चल। कोमल, कोमल, ये कोमल, कोमल। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। नीच रहेगी। नीच किसको बोलती है? जा बात संभाल के बात कर। तू क्या समझती तेरी खोपड़ी घूमती है क्या? सालाद मेरा बिट्टा पर घूमे ले। बहुत टेटे कर ली तूने। अब मेरी बात सुन। पहचान देगा इसको? देख, पहचान दिया ना? नाइट गाउन और घर शेयर करने की बात करती है। मैं तो तेरा पति शेयर कर चुकी हूँ। आई हैव स्लेप्ट विद हिम। तुम? हाँ, वही जिसने तेरे और तेरे पति के बीच में आग लगाई, घर बर्बाद किया था जिसने तेरा। ये बता रहे इसको सच क्या है? काय की वास्ते किया तूने ये सब? ताकि इसके मगज पे जमेली धूल साफ हो। चल बता रहे इसको, बता। तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की वो एक साजिश थी। तुम्हारा पति बेकसूर है। तुम्हारे घर में घुसने के लिए मुझे चाबी चुरा कर दी गई थी। सूरज के कुर्ते में लिपस्टिक के निशान मैंने लगाए थे। वो कान का झुमका भी मैंने घुसाया था ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हारा पति मेरे साथ रात गुजार चुका। एक बसे बसाए घर को उजाड़ने के लिए, ऐसा घिनौना काम करने के लिए मुझे मुंह मांगे कीमत देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा बाप था। बहुत पैसे वाले बाप की बेटी है ना तू, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तेरे से ज्यादा गरीब औरत नहीं देखी जिसके नसीब में ना पति का सुख है
ना मां बनने का। अरे मियां बीवी के रिश्ते का आधार प्यार और विश्वास होता है, और तूने उसी पे विश्वास नहीं किया जिससे तूने प्यार किया। मर्द को औरत की कमी नहीं होती, और सूरज जैसे पे तो लाखों मर मिटे। अरे माई बिछने को तैयार थी माई, लेकिन कभी आंख उठाकर देखा तक नहीं उसने मेरी तरफ। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तेरे को ही प्यार करता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा औरत और वो है तू। और जिस बच्चे के वास्ते तू इतनी उतावली हो रही है ना, शक्ल भी देखने को नहीं मिलती तेरे को उसकी। अगर सूरज उसको अस्पताल से लेकर भाग नहीं गया होता, क्योंकि तेरा बाप तुम दोनों के प्यार के निशानी को खत्म कर देना चाहता था, मार डालना चाहता था तेरे बच्चे को। ये जो तुम मंगलसूत्र अपने गले में पहनी है ना, इस बात का सबूत है कि तू इन 7 सालों में सूरज को भुला नहीं पाई। तू आज भी उसी को प्यार करती है, आज भी उसी को अपना पति मानती है। लेकिन ये मंगलसूत्र तेरे गले में बस आधे घंटे के वास्ते ही है, क्योंकि अपने बच्चे के वास्ते मौत के मुंह में गया तेरा सूरज, और वो उधर से जिंदा वापस नहीं आएगा। उसको खाली तू ही बचा सकती है। जा, बचा ले अपने सुहाग को, बचा ले अपने सूरज को, बचा ले। बचना नहीं चाहिए वो कमीना। और मेरी बात गौर से सुनो, मुझे अभी अभी माजे से इंफॉर्मेशन मिली है कि उस हरामखोर सूरज की दैनिक कनपटी की नस डैमेज है। जस्ट गन फॉर हिज राइट टेंपल। जिस तरह से मैंने उसे अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल फेंका है, तुम उसे दुनिया से निकाल फेंको। जस्ट फिनिश हिम ऑफ। आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। डू यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। बेटी ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी बेटी ने? नहीं, तुम्हें उस औरत ने थप्पड़ मारा है जिसने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। तुम्हें उस बीवी ने थप्पड़ मारा है जो अपने मंगलसूत्र की लाज तक न रख सकी। तुम्हें उस मां ने थप्पड़ मारा है जो अपने बच्चे को अपना दूध तक न पिला सकी। ये तूने क्या किया बेटी? ये तूने क्या किया? उस बेटी को सजा दी है जिसने अपने बाप पर हाथ उठाया।
मेरी रक्षा कर जो पापा, रक्षा कर वाहेगुरु। Don't waste time! Hit him here! Here! Finish him! Finish
पापा के पास जाओ। पापा सूरज बेटे, जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी थी। जीतना मेरी फितरत बन चुकी थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हरा दिया। आज मुझे बाप शब्द का अर्थ समझ में आ गया। एक ये है जो अपने औलाद की खातिर मौत के मुंह में कूद पड़ा, और एक मैं हूं जिसने अपनी औलाद की जिंदगी में दुखी दुख भर दिया। मैं तुम लोगों से नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तो इस खैरात का भी हकदार नहीं। सजा से डरकर भाग रहे हैं आप? सजा तो आपको जरूर मिलेगी। तो मुझे जो भी सजा दोगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं मेरे बच्चे। तो चलिए घुटने टेकिए। मैंने कहा ना, घुटने टेकिए। मुझे सीने से लगाइए, मुझे सीने से लगाइए।